नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भय्यू महाराज सुसाइड केस में खुलासा। भय्यू महाराज सुसाइड केस में भोपाल के फॉरेंसिक ऑफिसर तिलक राज ने 109 पेज की मोबाइल चैटिंग कोर्स में पेश की। इससे भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करने वाली पलक और किसी पीयूष जीजू के व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए हुई बातचीत जो बातें हैं उससे साफ होता है कि भय्यू महाराज केस में बड़ा पंडियंत है। कुछ चैट कोडवर्ड में भी है, जैसे लिखा है बीएम को पागल करके घर बैठाना है। तांत्रिक में 25 लाख में डील हुई। पुलिस ने पलक को भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने पर गिरफ्तार किया था। दिल्ली बॉर्डर पर लौटी 1 साल पुरानी रौनक। हरियाणा दिल्ली के सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर 1 साल पुरानी तस्वीर फिर ताज़ा हो रही है। हालांकि 1 साल पहले 3 नए कृषि कानूनों को आक्रोश था, लेकिन अब कानूनों की वापसी की खुशी है। 15 दिन पहले तक जिन झोपड़ी और टेंटों में ताला था, अब यह किसानों से भरे दिख रहे हैं। कई जगह नए लंगर भी शुरू हो चुके हैं। किसान अब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की रणनीति पर अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पुणे के एक पास बड़ी दुर्घटना। शनिवार सुबह पुणे से सटे आलंदी में एक भीषण दुर्घटना हुई। कार्तिकी एकादशी उत्सव में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं के एक जत्थे को अनियंत्रित पिकअप ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसमें 30 भक्त घायल हो। इसमें से 6 को हालत गंभीर बनी हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसमें 2 की मौत भी हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सभी घायलों को नज़दीकी के अस्पताल पहुंचाया। पिकअप ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पबजी के 50 रुपये नहीं देने पर मर्डर। सिंगरौली में 10वीं के छात्र की मौत के मामले में दहलाने वाला खुलासा हुआ। पबजी में हारे 50 रुपये नहीं देने पर उसका हम उम्र दोस्त ने ही की हत्या। विवाद के बाद उसे पत्थर से सिर पर वार किया, शव को घसीटकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि बुधवार शाम स्कूल के कुछ दूर स्थित तालाब में उसका शव मिला। उसके कान पर चोट के निशान है। ऐसे में मामला संदिग्ध लगा। 11 साल की बिटिया रानी रक्षक। 11 साल की एक बच्ची की बहादुरी की वजह से उसकी सहेली बदमाशों के चंगुल में आने से बच गई। बदमाश सहेली को किडनैप करने की फिराक में थे। मामला चित्तौड़गढ़ के बदेसर उपखंड क्षेत्र का है। 11 साल की दोनों बच्चे स्कूल जा रही थी, जहां रास्ते में कार सवार बदमाशों ने एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, मगर साथ चल रही उसकी सहेली ने जान की बाजी लगाकर उसे छुड़ा लिया। दुर्ग एक्सप्रेस में लगी आग। मध्य प्रदेश में मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस की 4 बोगियों में भीषण आग लगी। ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। ट्रेन वैष्णो देवी से लौट रही थी। घटना में जानहानि होने की भी खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अमेरिका में गन कल्चर पर पाबंदी शुरू। अमेरिका की गन इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी वाले राज्यों में सख्त कानून लागू होने की शीर्ष बंदूक निर्माताओं का अपना कामकाज समेटकर अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम बंदूक निर्माता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के राज वाले राज्यों में अपने ठिकाना बना रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री अपने 7 अरबों डॉलर का राजस्व और हजारों नौकरियां भी ले जा रही है। इंडस्ट्री आते देख रिपब्लिकन शासित राज्यों में गन इंडस्ट्री को भी छूट देनी शुरू कर दी है। भेड़ाघाट में महिला ने लगाई छलांग। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट पर एक महिला ने धुआंधार में छलांग लगा दी। गोताखोरों और नाविकों की नजर पड़ी तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। नाविक अली खान चट्टान के सहारे नीचे उतरा। इस दौरान अन्य नाविकों ने चट्टान पर खड़े रहकर बाज का सहारा दिया। इसके बाद महिला को सुरक्षित निकाल लिया। घरेलू कारणों से परेशान महिला सुसाइड करने पहुंची थी। महिला एसएचओ सीमा जाखड़ बर्खास्त। सीमा जाखड़ नाम की एक महिला एसएचओ को बर्खास्त किया गया। बरलूट के तत्कालीन थानाधिकारी सीमा पर आरोप है कि वो 10 लाख रुपए लेकर तस्करों को भगाते का सौदा तय किया है। इस मामले में सीमा का साथ देने वाले कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई, हनुमान बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई का बर्खास्त कर दिया गया। डीएसपी मदन सिंह चौहान की जांच में चारों दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद चारों को पद से हटा दिया गया है। 6 दिन बाद दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। आगरा के थाना एतमा उदेला क्षेत्र में बीती 22 नवंबर की सुबह मिली युवक की लाश की शिनाख्त के बाद कथित गर्लफ्रेंड और ऑटो चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक को घर से बुलाकर
ले जाने के बाद दोनों की उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों को पड़ताल कर रही है। एएसओ देवेंद्र पांडे के अनुसार महिला को हिरासत में ले लिया है और युवक की तलाश की जा रही है। यह है आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।